तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऊंचाई दूरी के कुछ सवाल जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में तकरीबन 8 या 10 नंबर के आते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे मीनार या पतंग की ऊंचाई, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको पिछले बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे। तो वहीं से हमने उठाए हैं, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 में जो क्वेश्चन दिए हैं हर बार सेम टू सेम उन्हीं को उठा करके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए इसके कुछ हमें लगता है कि ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने चाहिए, तो उसी हिसाब से हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो इनमें जो है किस तरीके से इनको पूछा जाता है, तो कुछ छोटे क्वेश्चन से 2 या 3 नंबर में पूछे जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा बच्चों के जो है दिमाग को घुमाने वाले क्वेश्चन है उन्हें 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज आप देखेंगे किस तरीके से उसे किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने जो है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे आप लोग, क्योंकि उसी के बेसिस पे इसके जो क्वेश्चन है उन्हें निकाला जाता है। तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप जो है इनमें फंस जाएंगे क्वेश्चंस में। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे कि आपकी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार, यूपी बोर्ड वालों के लिए खास करके हमने ये वीडियो तैयार की है। तो वैसे सीबीएसई बोर्ड वाले भी समझ जाएंगे, क्योंकि जो है कैलकुलेशन सेम टू सेम होती है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में ज्यादा अंतर नहीं है। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो देखो सर्कस का कोई कलाकार देखो ऐसे तो चढ़ नहीं रहा है, इस तरीके से जो है इसका फिगर बनेगा। तो 20 मीटर लंबी किसी डोरी पर चढ़ रहा है और जो है डोरी जमीन से 30 डिग्री यानी 30 अंश का कोण बना रही है। तो उन्होंने कहा है कि जिस खंबे से ये बनी हुई है, मानो कि ये कोई खंबा है, इससे जो बनी हुई है, तो इस खंबे की ऊंचाई उन्होंने पूछी है कि इस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। तो वैसे ही मैं बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के जो है आपको अगर नहीं आती है तो इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला, और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो हर किसी को आती होगी। तो इसमें देखिए हमें दिया हुआ है क्या, कर्ण दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है। और पूछा क्या है, अगर गौर से देखें तो आपसे लंब पूछा गया है, लंब। तो और अगर हो सकता था कि वो पूछता कि जहां डोरी बंधी हुई है उसका और खंबे के पाद बिंदु का, यानी खंबे के बेस का और जहां डोरी बंधी हुई है उसकी दूरी कितनी होगी। तो हम यहाँ जो है दोनों को निकालेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो डोरी की लंबाई है, एकदम तनी हुई डोरी है, उसकी लंबाई 20 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई बताइए। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हमें इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन को करना है कि जैसे यहाँ आपको दे रखा है कर्ण, ठीक है, तो हमें ये आना चाहिए। ये लगता है जो है हर एक बच्चे को आता होगा, LAL/KKA। इसमें क्या होता है कि पहले जो है हम साइन थीटा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो दूसरा वाला कॉस थीटा के लिए, और तीसरा हमारा टेन थीटा के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले से समझ लीजिए कि जैसे साइन थीटा अगर हम देखें तो होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। तो हमें वो थीटा इस्तेमाल करना है साइन कॉस या टेन जहां हमारा कर्ण भी हो और लंब भी हो। अगर हमसे लंब पूछेगा और अगर आधार पूछता है तो वो वाला थीटा इस्तेमाल करेंगे, वो वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जहां कर्ण और आधार दोनों दिए हुए हों। तो देखिए कॉस थीटा क्या है हमारा, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो देखो अगर हमसे पूछता कि जो उनके जो है बेस से और जहां बनी हुई है डोरी उसकी दूरी कितनी होगी, तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमें पूछा उसने कि हाइट कितनी होगी, तो बताइए कौन सा थीटा इस्तेमाल करना है, यहाँ हमें साइन थीटा इस्तेमाल करना है, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। इसे याद कर लेंगे, साइन थीटा बराबर, मुझे लगता है बहुत से बच्चों को याद भी होगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ साइन और थीटा क्या लेंगे, थीटा वो लेंगे जो हमें दिया हुआ है। थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है जो हमें निकालना है, माना h है, और कर्ण कितना हमारा 20 मीटर। अच्छा साइन 30 डिग्री की यहाँ वैल्यू रख देंगे 1/2 यानी 1/2 बराबर h/20। अच्छा देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे बच्चे जानते हैं, 6th 7th का है। तो ये आपके 20 इधर चले जाएंगे, इधर चला जाएगा 2, तो 2h यहाँ से हो जाएगा 20। तो h वाला कितना हो जाएगा 20/2, और ये कितनी बार 2 से 10 बार चला जाएगा। यानी आपकी जो h है उसकी वैल्यू कितनी है 10 मीटर। यानी जो आपका खंबा है वो कितने मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा, ठीक है। कुछ खास इसमें मेहनत नहीं करनी है। देखिए जो दिया हुआ होगा बस देखेंगे कि हमें कौन कौन सी, ऐसा जो बेसिक एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो देखेंगे इसमें कौन कौन सी हमें साइड दी हुई है, कौन कौन सी भुजा दी हुई है। यहाँ हमें कर्ण दिया था और पूछा था हमसे लंब, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर कौन सी साइड हमारी वो पूछी गई थी, तो हमने साइन थीटा का इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर अब वो कहते हैं कि भाई बेस बताओ, तो यहीं से
अच्छा बेस बताना क्या बताया था कि अगर हमसे आधार पे बात करेगा बेस पे तो क्या लेंगे cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो cos थीटा और थीटा कितना हमारा 30 डिग्री, ठीक है। cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हमें पूछा है x अपॉन कर्ण कितना हमारा कर्ण है हमारा ये जो 20, तो यहीं से cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 बराबर x बट्टे 20। अच्छा देखिए वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से 2x बराबर 20 अंडर रूट 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 बट्टे, तो ये अगर ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा तो इससे देखो कितनी बार 10 बार कट गया, तो x बराबर हमारा बचा 10 अंडर रूट 3 मीटर। तो ये हमारे बेस की दूरी है, यहाँ से ये जो है हमारा आधार दिया होगा 10 अंडर रूट 3 मीटर। तो उसने जो है आपके एनसीईआरटी में केवल हाइट पूछी है खंबे की कितनी ऊंचाई होगी, उसके लिए साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा टेन थीटा का इस्तेमाल होने वाला है, टेन थीटा। और टेन थीटा हमारा कितना होता है लंब बट्टे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो पहले में तो आपको साइन थीटा का इस्तेमाल करके आसानी से आपने इसकी हाइट निकाल ली है। तो इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने कह रखा है कि कोई पेड़ है, तो पेड़ तो सभी ने देखे हैं, तो कहा है कि कोई पेड़ है तो वो आंधी की वजह से टूट कर जमीन पर गिर गया है, लेकिन वो एकदम जड़ में से नहीं उखड़ा है, बीच में से टूटा है। तो कह रहे हैं कि भाई बताइए कि वो जो पेड़ टूटा है उसमें कुछ दे रखा है, कुछ ऊंचा, देखो जैसे एक पेड़ था तो कहा है कि पेड़ टूट गया, ये पहले हमारा कोई पेड़ था, मानो कोई ये सीधा पेड़ है हमारा और ये हमारा टूट गया, यानी यहाँ से टूटा, कहीं से बीच में से पता नहीं कहाँ से टूटा और जमीन पर गिर गया है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे गिर गया है ये, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जब ये जमीन पर गिर गया है तो जहां गिरा है वहां से, ठीक है, ये कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, 30 अंश का कोण बना हुआ है। और कह रहे हैं कि जो पेड़ का पाद बिंदु यानी जहां पेड़ की जड़ें हैं वहां से पेड़ जहां छू रहा है जमीन को यानी जहां गिरा हुआ है उसकी दूरी 8 मीटर है, ठीक है, यानी उसकी दूरी 8 है। तो कहा है कि बताइए पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। अच्छा पेड़ की ऊंचाई जैसे मानो पेड़ पहले हमारा यहाँ कहीं था, तो यानी इस पेड़ की टोटल ऊंचाई हमें बतानी है। अच्छा टोटल ऊंचाई कैसे बताएंगे, ये जो दूरी है यहाँ इतनी, ये कहाँ चलेगी हमारी ऐसे आई है, यानी हम अगर केवल इसे और इसे निकाल लें और इसे ऐड कर दें, इन्हें जोड़ दें तो हमारी पूरी ऊंचाई आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो हमें दिया हुआ है, देखो है तो ये ट्रायंगल ही, ट्रायंगल में हमें क्या दिया हुआ है आधार दिया हुआ है। अब हमें देखो कर्ण भी निकालना है और लंब भी निकालना है, तो आप चाहे तो पहले कर्ण निकाल लीजिए या लंब, तो हम क्या निकालने वाले हैं, हम यहाँ लंब निकालने वाले हैं। तो लंब के लिए हमें कौन सा लेना पड़ेगा टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है हमारा लंब बट्टे आधार, ठीक है, लंब बट्टे आधार या P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें निकालना है परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो 10 और थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, क्योंकि ये लेंगे तो 10 30 बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना हमारा जो पता नहीं है हमें पता करना है, लेकिन आधार तो पता है 8 मीटर, ठीक है। अच्छा 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बट्टे स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू h अपॉन 8, ठीक है। फिर वही कैंची का होना, हर एक क्वेश्चन में जो है इसी तरीके की इक्वेशन बनेगी और हर बार इस तरीके से कैंची का बना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा h बराबर हो जाएगा, देखो इधर स्क्वायर रूट 3h इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो h बराबर होगा 8 अपॉन स्क्वायर रूट 3, यानी जो खड़ा हुआ है अभी पेड़, यानी पहले कुछ तो टूट कर गिर चुका है और कुछ अभी रह गया है, तो जो रह गया है उसकी लंबाई है 8 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मीटर, ठीक है। इतना तो अभी हमारा पेड़ खड़ा हुआ है। अच्छा अब बताइए जो अभी x की वैल्यू हमें बतानी, क्योंकि अभी हमने जो खड़ा रह गया उसकी निकाली है और हमें पूरी लंबाई बतानी है। तो पूरी लंबाई बताने के लिए अभी जो खड़ा है इसकी और जो हमारा गिर चुका है इसकी पता होनी चाहिए। तो ये कर्ण है, तो इसे किसी भी तरीके से निकाल लो, चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं जिसके अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इससे निकाल लीजिए। या फिर हम ऐसे जो है फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कर्ण और आधार दोनों आते हों। तो कर्ण और आधार किसमें आते हैं cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्यों
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच। ठीक है, तो इस तरीके से cos थीटा, थीटा कितना लेंगे हम 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री यहाँ से बराबर होगा आधा कितना हमारा 8 अपॉन कर्ण कितना हमारा x, और x हमें पता करना है। ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और यहाँ से ये 8 अपॉन x, फिर वही कैंचिया गुणा। ठीक है, तो यहाँ से √3x बराबर हो जाएगा 16 के, और x बराबर हो जाएगा 16/√3 मीटर। तो हमें क्या मिला कि जो हमारा कर्ण है वो कितना है 16/√3 मीटर। कुछ नहीं, देखो जिस तरीके से हमने हाइट निकाली थी, ठीक है, ये जो निकाला था, यानी यहाँ हमने tan थीटा इस्तेमाल किया था, यहाँ cos थीटा, फिर वही यहाँ भी कैंची का गुणा, यहाँ भी कैंची का गुणा किया है। ठीक है, तो जैसे ये 8/√3 आई थी, इसी तरीके से 16/√3 आ गई। तो अब बताइए, ये भी है आपके पास हाइट और कर्ण भी है। अब टोटल अगर लंबाई कोई पूछता है तो क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 8/√3 प्लस 16/√3। ठीक है, अच्छा देखो दोनों में जो है डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो भिन्न है, √3 आ जाएगा, ऊपर आपका इसे और इसे ऐड कर देंगे 24। तो आपका आ गया कि भाई ये है 24/√3 मीटर, ये हमारे पेड़ की पूरी लंबाई है 24/√3 मीटर। अब कुछ बच्चों को लगा होगा कि नहीं ये तो दी हुई नहीं है हमें आंसर में, तो क्या करेंगे, यहाँ √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे मल्टीप्लाई। अच्छा, जब नीचे करेंगे तो क्या हुआ, ये सेम है, तो जब कोई सेम नंबर स्क्वायर रूट में होते हैं और उनका मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर रूट हट जाता है और केवल नंबर बाहर आ जाता है। जैसे कि यहाँ से 3 बाहर आएगा, ऊपर देखिए क्या 24 है यहाँ, और मल्टीप्लाई में √3। ठीक है, अच्छा ये कितनी बार कटेगा, 8 बार, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 8/√3, यानी ये जो है हमारे पेड़ की पूरी लंबाई है 8/√3 मीटर। इसके लिए क्या किया, पहले तो हाइट निकाली, ठीक है, यानी लंब, यानी सवाल आपको जो है लैंग्वेज में बदलेगा, लेकिन हर बार आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा, और ट्रायंगल में या तो आपको जो है लंब निकालना होगा या कर्ण निकालना होगा, कभी कभी जो है आधार निकालना होगा। तो क्या करते हैं कि बताया था कि जैसे कि अगर हमसे लंब और आधार में अगर हमसे कुछ कैलकुलेशन करवाएगा तो tan थीटा लेंगे, और लंब और कर्ण में करवाएगा तो sin थीटा, कर्ण और आधार में तो cos थीटा। तो देखो हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से होने वाला है, तो आपको जो है हर बार जो है देखेंगे आप कि केवल लैंग्वेज दी हुई होगी और आपको अपनी ओर से जो है ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो बच्चों को पहले समझना होगा कि ट्रायंगल बनेगा कैसे, क्योंकि ट्रायंगल में कभी कभी आपको कहीं एंगल दे रखा है, कोई साइड दे रखी है, आप उसे बदल देंगे तो आपका आंसर हर बार गलत आएगा। तो पहले उसे अच्छे से पढ़ेंगे कि पूछ क्या रहा है और क्या दिया हुआ है हमें, उसी तरीके से हम जो है उसका फिगर बनाते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो है अगला क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, जैसे मानो ये कोई जमीन है यहाँ, तो बच्चे पतंग उड़ाते हैं, ज्यादातर उन्होंने देखा होगा। ये भूमि पर कोई बच्चा यहाँ खड़ा हुआ एक पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, तो पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग की डोरी ऐसे करके गई होगी कहीं, ठीक है, और यहाँ कोई पतंग उड़ रही है उसकी, ठीक है, तो उसने कहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, कितनी, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, तो देखो ऊंचाई ये नहीं है, ठीक है, ये तो लंबाई है, भूमि यहाँ है तो यहाँ से ऊंचाई, यानी 60 मीटर ऊंचाई पर। आई बात समझ में ये कि क्या ये आपको लंब दिया हुआ है, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और उन्होंने कहा कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से कहीं बांधा हुआ है, यहाँ पे ये बच्चा बांधता है और चला जाता है यहाँ से, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो एंगल है ये एंगल आपका 60 डिग्री है, जहां से कोण बन रहा है वो 60 अंश का कोण है। तो बताइए कि डोरी की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, तो डोरी की लंबाई पूछी है उन्होंने, यानी अब बताइए कर्ण पूछा है। ट्रायंगल में सबसे लंबी भुजा क्या होती है हमारी, कर्ण होती है, ठीक है। तो हमें देखो आधार तो दे नहीं रखा है, हमें क्या दे रखा है, जो है आपको लंब दे रखा है, लेकिन उन्होंने जो है सीधा नहीं कहा कि ऐसा ट्रायंगल है जिसका लंब 60 अंश है और उसका कर्ण बताइए, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा है कि कोई पतंग उड़ रही है और भूमि से जो है, जमीन से जो है उसकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। तो इसी तरीके से हमने अपनी तरफ से सोचा कि भाई अगर जमीन से ऊंचाई 60 मीटर, यानी ये जमीन से एकदम 90 अंश के कोण पर खड़ी होगी, तो यानी यही हमारा लंब हो जाएगा। और डोरी एकदम तनी हुई है ये डोरी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कर्ण को बताइए, यानी डोरी की लंबाई बताइए, डोरी की लंबाई यानी कर्ण की लंबाई। तो बताइए लंब और कर्ण किसमें आते हैं, साइन थीटा,
ये याद रखना है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो लंब दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, कर्ण पूछा है, तो साइन थीटा यानी साइन थीटा कितना हमारा 60 डिग्री यानी 60 अंश बराबर लंब कितना है हमारा 60 मीटर। ठीक है, और कर्ण जो हमें पूछा है, ठीक है, यहाँ अपनी उसे एच रख, यहाँ अगर लंब है तो एच एक्स कुछ भी रख सकते हैं, तो कर्ण तो साइन 60 की वैल्यू रखेंगे, हर बार यही होना देखो स्क्वायर रूट 3/2 बराबर 60 मीटर अपॉन के की वैल्यू बतानी है, वही कैंची का गुणा, हर एक क्वेश्चन में यही मेथड है। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 के इक्वल टू 120 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 120, और के की वैल्यू हमें पता करनी है तो 120 बट्टे स्क्वायर रूट 3, ये हमारे कर्ण की लंबाई है। ठीक है, और अगर आपको और इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और स्क्वायर रूट 3 का ही मल्टीप्लाई नीचे। अब देखिए ये जैसे अभी किया था ना पिछले क्वेश्चन में, यानी 3 बाहर आ जाएंगे, ऊपर कितना रह जाएगा 120 अंडर रूट 1, और इससे कितनी बार कट हो जाएगा 40 बार, तो हमारा आंसर फाइनली आएगा 40 स्क्वायर रूट 3 मीटर। ये हमारी डोरी की लंबाई हो जाएगी। तो हमारी डोरी कितनी लंबी है 40 स्क्वायर रूट 3 मीटर। अब वो यहाँ से यही पूछ सकता था कि बताइए कि जहां से हम ये लगा रहे हैं कि ऊंचाई 60 मीटर है, वहां से और जिस खूंटे से बांधकर बच्चा गया उसकी दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो वहां क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे यानी बेस निकालेंगे। तो इसी तरीके से आपसे खुद करके देखना। ठीक है, जो किताब में पूछ नहीं रखा है और बता भी दिया है कि अगर आपको यहाँ पूछेगा कि आधार कितना होगा तो क्या लेंगे, tan थीटा ले लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, यहाँ लंब ये है, आधार निकालना है, 33 की वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा आसानी से। तो इसी तरीके क्वेश्चन कई बार आए हैं और हर बार ही आते हैं ये क्वेश्चन ऊंचाई दूरी वाले चैप्टर में से, हाइट एंड डिस्टेंस में से तकरीबन 8-10 नंबर के जो है 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और हर बार जो है आपको लैंग्वेज दे रखी होगी और क्वेश्चन पहले आपको खुद बनाना है, यानी उसके लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा, उसका समझना पड़ेगा कौन सा लंबा है, कौन सा एंगल है, कहाँ से। तो इसी तरीके का देखो एक क्वेश्चन है, ये कई बार आया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है, कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर है, यानी कोई मकान है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर ऊंचे एक जो है मकान से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है हमारा। ठीक है, यहाँ कहीं कोई लड़का खड़ा है और लड़के की लंबाई भी दे रखी है आपको, और लड़के की लंबाई है आपकी 1.5 मीटर, यानी लड़का जो है 1.5 मीटर का है। ठीक है, और कहा हुआ है इन्होंने कि 30 मीटर ऊंचे किसी भवन से या किसी बिल्डिंग से, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसे देखता है ये ऊपर की तरफ ऐसे करके। ठीक है, यहाँ कहीं टॉप पे देख रहा है कोई चीज, यहाँ कोई पक्षी बैठा हुआ है या कोई चीज से दिखाई दे रही है वहां। ठीक है, तो ये उसे देख रहा है, तो कह रहे हैं कि जब ये उसे देखता है तो शुरू में इसका कोण जो है 60 डिग्री का था। अब बताओ कहाँ से देख रहा है, और देखो क्वेश्चन यहीं से गलत होगा आपका, ये यहाँ से नहीं देख रहा। ठीक है, ये कहाँ से देखता है, ये देखो यहाँ से देख रहा है। बच्चे की आंखें देखो पैरों के पास तो होंगी नहीं, यानी 1.5 मीटर ऊंचाई से ही देख रहा है वो, तो यहाँ से देखेगा। तो कहा है कि पहले इसकी जो है एंगल था 30 डिग्री का। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसे यहाँ से लेंगे, यहाँ से नहीं लेना है। ठीक है, 30 मीटर, यानी अब जो हमारी हाइट है ये वाली हाइट तो हमारे किसी काम की नहीं है ना, ये तो कम हो गई, कितनी कम हो गई 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर ऊंचा लड़का था, तो इतनी लंबाई उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसे हम खत्म कर देंगे, यानी उसके लिए जो ऊंचाई काम करेगी वो कितनी होगी 30 माइनस 1.5, और 30 माइनस 1.5 यानी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 28.5 मीटर। तो अब हमारी जो ऊंचाई काम करेगी यहाँ पे कितनी होगी 28.5 मीटर, यानी अब हमारा लंब कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वो पहले देखता है तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था यहाँ टॉप पे, लेकिन अब वो थोड़ा सा चल करके आगे आया। ठीक है, पता नहीं कितना चल करके आगे आया, तो कह रहे हैं कि अब यहाँ खड़ा हुआ है लड़का आकर के, तो कह रहे हैं कि अब वो यहाँ से जो देख रहा है ऐसे करके, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे करके जब वो देखता है तो अब जो एंगल बन रहा है वो है तुम्हारा 60 डिग्री का, 60 अंश का। उन्होंने कहा जब बच्चा कहीं दूर पे खड़ा हुआ था 1.5 मीटर लंबाई का एक लड़का, तो जब वो देख रहा था तो पहले 30 डिग्री का कोण बन रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा वो चल कर आया और 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बताना है कि वो कितनी दूरी चलकर आया। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ हमें केवल लंब दे रखा है, और वो भी उन्होंने कंफ्यूज कर रखा है कि 30 लेना है या 28.5 लेना है, क्योंकि लड़के की लंबाई उन्होंने कहकर छोड़ दिया। अब बच्चे क्या करेंगे 30 डिग्री लेंगे, लेकिन नहीं, हमें इसमें से माइनस करनी थी ये हाइट। ठीक है, तो हमारा लंब तो ये
क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस तरीके के, अब जो जितने क्वेश्चन रह गए हैं ना इसी तरीके के हैं, तो उसमें क्या करेंगे कि आपको जो है पहले ये वाला ट्रायंगल सॉल्व करना होगा। देखो जहाँ 60 डिग्री का कोण है और 28.5 जो है उसका लंब है, तो हम लेंगे अपनी ओर से यहाँ इसे वाई डिस्टेंस मानते हैं और ये जो है हमारा आधार है, बेस है, ठीक है। तो हम इस वाले के लिए यहाँ भी हमें लंब दे रखा है और आधार पूछा हो, ठीक है। तो क्या लेंगे हम टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बट्टे आधार। तो टेन थीटा कितना हमारा 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना हमारा 28.5 अपॉन आधार, हमें पता नहीं, मालूम करना है, ठीक है। तो टेन 60 की वैल्यू हमारी √3 होती है और यहाँ ये है 28.5 बट्टे वाई। अच्छा इसके लिए कुछ नहीं तो 1 तो होगा, तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जो है कैंची औड़ा कहते हैं, ये करेंगे तो यहाँ √3y बराबर हो जाएगा 28.5। तो ये देखिए हमारी y की अगर वैल्यू है तो कितनी आएगी 28.5 बट्टे √3। अब इस y की वैल्यू को रखेंगे अलग, इसी की सहायता से जो है इस दूरी को निकाल सकते हैं। अच्छा अब ये देखिए हमने ये y माना, ये x माना, अगर मैं 60 डिग्री के लिए अगर निकालूं पूरा आधार तो कितना हो जाएगा, y ये है और x ये है, यानी पूरा आधार x प्लस वाई होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल 30 डिग्री के लिए, ठीक है। तो अब जो है एंगल 30 डिग्री को सॉल्व करेंगे। देखो अब यहाँ भी हमें लंब और आधार में करना है, तो फिर टेन थीटा और टेन थीटा इस बार कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर हमारा लंब बट्टे आधार। लंब कितना हमारा 28.5, आधार, अब आधार x नहीं लेना नहीं y, अब हमें x प्लस वाई लेना है, x प्लस वाई। और टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 28.5 बट्टे x प्लस वाई। और कैंची का गुणा होगा तो यहाँ x प्लस वाई बराबर ये इधर मल्टीप्लाई में, यानी 28.5 मल्टीप्लाई बाई √3। अच्छा अब देखिए हमें पूछा क्या है, यानी पहले लड़का यहाँ था और चलकर कितनी दूरी गया, x दूरी, कितनी दूरी चलकर गया, x दूरी। तो x दूरी जो चलकर गया उसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। अच्छा x हमारे पास है, इसकी वैल्यू बतानी है, और y की वैल्यू हमारे पास देखो हम पहले निकाल चुके हैं इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करके। y की वैल्यू 28.5 बट्टे √3 थी, इसे यहाँ रख देंगे। x प्लस जो है 28.5 बट्टे √3 इक्वल टू 28.5 √3। अच्छा x की वैल्यू बतानी, यानी इसे उधर ले जाएंगे, तो x इक्वल टू 28.5 √3, इधर ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, यानी 28.5 बट्टे √3। तो यहाँ से देखिए x बराबर हमारा आया है 28.5 √3 माइनस 28.5 बट्टे √3। इसके लिए कुछ नहीं है तो 1 होगा, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा √3, ठीक है। तो ऊपर हमारा इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी 28.5 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बाहर आ जाएगा माइनस 28.5 बराबर देखिए यहाँ 3 28.5 है, यहाँ एक 28.5 है, 28.5 को कॉमन लीजिए, 28.5 बाहर, यहाँ कितना बचेगा 3 माइनस 1 बट्टे √3। अच्छा 3 में से गया तो 2, यानी अब ये पूरा फंक्शन 2 है हमारा और 2 का मल्टीप्लाई इधर करना है, तो करेंगे तो कितना होगा 28 दूनी 56 और 5 दूनी 10, तो हमारा 57 बट्टे √3। आप चाहें तो यही छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं अगर कोई कहता नहीं √3 से खत्म कीजिए तो √3 का मल्टीप्लाई नीचे, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, ये कितना हो जाएगा √3 3 बार आ जाएगा, यानी ये खत्म, यहाँ केवल 3 आएगा और 3 से हम डिवाइड करेंगे 57 को तो कितनी बार 19 बार, तो हमारा फाइनली आंसर 19 √3 मीटर हो जाएगा। तो लड़का यहाँ से कितनी दूर चलकर गया, 19 √3 मीटर दूरी चलकर गया, ठीक है। तो उन्होंने पूछा था कि कोई 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे भवन से, यानी मकान से या बिल्डिंग से या टावर से दूर खड़ा हुआ है, और जब वो पहले देखता है टावर के टॉप पे यानी बिल्डिंग के टॉप पे तो देखता है 30 डिग्री का एंगल है, फिर वो थोड़ा सा दूर जाकर देखता है आगे चलकर टावर की ओर 60 डिग्री का कोण है, तो बताना है वो कितनी दूरी चलकर गया। तो असली क्या था हमारा के जो पहले हमें डायरेक्ट नहीं निकल सकता, पहले हमें ये वाला एंगल सोल्व करके ये दूरी निकालनी है, उसके बाद ये टोटल निकालना है और वहां से हम जो है माइनस करके इससे निकालेंगे। तो हमने पहले भी देखो लंब और आधार में जब जब जो है हमें कोई ऑपरेशन कैलकुलेशन करनी होगी तो टेन थीटा ही लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन है आपके बचे हुए सारे के सारे। तो देखो टेन थीटा लिया हमने और सिंपल कैलकुलेशन थी, इसी तरीके से दूसरे एंगल के लिए टेन थीटा लिया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो आधार है
दूसरे एंगल के लिए x प्लस वाई होगा, क्योंकि पूरी डिस्टेंस जो है हमारी आधा कहलाती है। ऐसा नहीं है कि सीधा x रख देंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई लिया इसी से, और यहाँ y की वैल्यू पहले हम निकाल ही चुके हैं, उसकी सहायता से जो है x की वैल्यू हमारी 19√3 मीटर आ गई। तो ऐसी जो है इसी तरीके के थोड़ी लेंथी जो है कैलकुलेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। तो इसी वजह से जो है 4 या 5 नंबर पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या इसने पूछ रखा है। और यहाँ अगर हम जो है हाइट 30 मीटर ले लेते तो जो क्वेश्चन पूरा पूरा गलत हो जाता।